तो मैं एक लड़के की कहानी सुना रहा हूँ। वह लड़का 9th क्लास में पढ़ता है। वह सवेरे उठ के ट्यूशन जाता है। ट्यूशन से आने के बाद नाश्ता वगैरह करके स्कूल जाता है और स्कूल से वापस आने के बाद फिर ट्यूशन जाता है। उसके बाद घर पे मम्मी या पापा या भाई पढ़ाने बैठ जाता और फिर रात में खाना खा के सो जाता। और ये उसके प्रतिदिन का रूटीन है। उसके पेरेंट्स ने इसलिए ट्यूशन लगा दिया क्योंकि वह पड़ोस के लड़कों के साथ खेलने लग जाता था और ये बात उसके पेरेंट्स को, मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता था। जो स्कूल में भी उसे केवल क्लासरूम में ही पढ़ाया जाता था, क्लास साइज बड़ा होता था। ट्यूशन में भी क्लास में ही, घर पे भी, यानी उसका दिमाग का खुद का डेवलपमेंट नहीं हो पाता था सही से। स्वाभाविक है क्योंकि सभी जगह, क्योंकि क्लास में लेक्चर मेथड से ही पढ़ाया जाएगा और लेक्चर मेथड में टीचर लेक्चर देंगे, बच्चे सुनेंगे। इसके अलावा भी यानी बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ वर्किंग नॉलेज बच्चों को मिले। बाहरी यानी स्कूल के बाहर की जो दुनिया है उससे रूबरू होने में उसे काफ़ी वक्त लग जाता है, सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता है बहुत से बच्चे। तो ये खामियां कहाँ है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, हमारा एजुकेशन सिस्टम आखिर जो एजुकेशन कमीशन सब जो बने हुए हैं, वे कमीशन बनाने वाले जो स्कॉलर होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वे अपनी योग्यता के आधार पे, उन्होंने अपनी शिक्षा जो प्राप्त की है उसके आधार पे पॉलिसी बनाते हैं। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार से पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी तो बना दिए, कमीशन ने रिकमेंड तो कर दिए, लेकिन उसको लागू करने में वर्षों लग जाते हैं क्योंकि सही डाटा नहीं होने का, क्योंकि उनके पास सही डाटा नहीं होता है। जिस आधार पे सही डाटा नहीं होने का मतलब है जो उनके पास ये रिकॉर्ड शायद ही होगा जो कितने बच्चों ने 10वीं पढ़ाई करके छोड़ दिया, कितने ने इंटर के बाद छोड़ दिया, कितने बीए करने के बाद छोड़ दिया, कितने 5वीं पढ़ के छोड़ दिया, कितने 8वीं करके छोड़ दिया और वे कौन से काम कर रहे हैं। तो उसके लिए कितने फ़ायदे होगा। जो 5वीं पास करके छोड़ दिया उसके लिए कितना फ़ायदा होगा, जो 8वीं पास करके छोड़ दिया उसके लिए कितना फ़ायदा होगा, जो 10वीं करके छोड़ दिया उसके लिए कितना फ़ायदा होगा, जो 12वीं करके छोड़ दिया उसके लिए कितना फ़ायदा होगा, है ना। यानी कभी कभी तो ऐसा देखना है हायर एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में और प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में। तो जब मदर टंग में जब प्राइमरी एजुकेशन मिलेगा तो फिर हायर एजुकेशन में इंग्लिश थोपने का क्या तुक बनता है? कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि लैंग्वेज सीखने का काम 5 साल तक होता है। लैंग्वेज सीखने का काम 5 साल तक जो लैंग्वेज आपने सीख लिए वो लैंग्वेज ही आपको काम आता है ज़्यादा। उसी भाषा में हम दूसरी कुछ भी सीख सकते हैं और भाषा सीखने का काम 5 साल तक भाषा सीखने का काम। तो ये हमारे क्या है, 3 भाषा सिस्टम। 3 भाषा सिस्टम क्या है? 3 भाषा आपको सीखना है। एक मदर टंग हो गया, एक हिंदी हो गया राष्ट्रभाषा, और एक हो गया इंग्लिश हो गया। इसके अलावा आप कुछ भी सीख लो। यानी भाषा को लेकर के इतना माथापच्ची क्यों? क्योंकि भाषा सीखने में ही हम सारी ज़िंदगी लगा देंगे, हमारे पढ़ाई भाषा सीखने में ही लगा देंगे, तो बाकी की जो वर्किंग नॉलेज हो वो हम कब सीखेंगे?